हो गया था संरचना। संरचना क्या संरचना ही पढ़ानी है ना। इधर देखो, ये फिर बाद में तुम बोलोगे सर इधर देखो, ये क्या है? बैटरी। और ये K1 नाम देना इसका, ठीक है। अच्छा ऐसे चलो, 4 प्रतिरोध जोड़ने मुझे। एक गैलोनोमीटर, कुंजी K2, ये P, ये Q है, ये R है, ये S प्रतिरोध है सब। यहाँ से धारा गई I एम्पियर। ये बिंदु A है, ये B है, ये C है और ये D। I गई तो I में से I1 तो इधर चली गई, शेष बची कितनी? I माइनस I1 नहीं बची, बच गई। ये गैलोनोमीटर है तो इसका भी, इसमें से भी धारा गुजरेगी तो वो गई IG, ठीक है। और इधर से आएगी I1 माइनस IG, यहाँ से I1 गई, IG इधर आ गई थी, इधर I1 माइनस IG, इधर से IG आई, इधर से ही आई I माइनस I1 प्लस IG। इसको ऐड करो, I मिलेगा, IG से IG गया, I1 से माइनस I1 तो I मिलेगा, ठीक है। और एक कौन देखिए, ये तो है व्हीटस्टोन सेतु का परिपथ। अब काम की बात सुनो, थोड़ा सा इसमें आता है गैलोनोमीटर। तो ये गैलोनोमीटर की ऐसी बनावट होती है, ऐसे यहाँ आता है 0, 10, 20, 30, 0, 10, 20, 30। और इसमें यहाँ सुई होती है, सुई यहाँ पर हो तो इसको बोलते हैं शून्य विक्षेप स्थिति, शून्य विक्षेप, या बोला जाए तो अविक्षेप, अविक्षेप। ये भी स्थिति और ये भी स्थिति। सेकंड, यदि इस गैलोनोमीटर में धारा ऐसे बह रही है इस डायरेक्शन में ऐसे, तो जो इसकी सुई थी ना, जो 10 पे थी, सॉरी 10, 20, 30 और ये 30, यहाँ 30, तो ये सुई ऐसे आ जाएगी, ये वही 10, ये 20 और ये 30 यहाँ चली जाएगी। थर्ड, ये गैलोनोमीटर यहाँ 0, 10, 20 और ये 30, 10, 20, 30, धारा ऐसे बेरी इस डायरेक्शन में उल्टी, तो सुई ऐसे आ जाएगी। आ गई बात समझ? और सर यहाँ धारा नहीं बेरी हो ना, तब की कंडीशन है। पर एक बात ध्यान रखना, ये तब होगा इस बिंदु का विभव प्लस और इस बिंदु का विभव भी प्लस, मतलब VB VA और VB इनका विभव धनात्मक होगा और बराबर भी होगा। तो जब आप विभवांतर निकालोगे ना, विभवांतर, तो कितना आएगा? 0। बैटरी लगी होगी, परिपथ पूरा होगा, फिर भी धारा नहीं बहेगी। कभी आप एक काम पढ़ना, जो कभी घड़ी चलाए हो जिसमें 2 सेल आए, निपो सेल या टॉर्च और निपो सेल वाली, तो पहले सेल को तो प्लस माइनस, और दूसरे सेल का भी इधर रख दो प्लस, इधर रख दो माइनस, माइनस माइनस प्लस पास रख दो और प्लस प्लस पास रख दो। सेल तो डालने हैं अपन ने, फिर भी टॉर्च नहीं जलेगी, क्योंकि संयोजन ऐसा होगा कि जितना विभव इसका है ना, उतना ही विभव इसका होगा, तो धारा वहीं कैंसिल हो जाएगी। अब उन्हें कैसा करना पड़ेगा, एक का प्लस एक का माइनस, फिर दूसरे का प्लस फिर तीसरे का,
माइनस, इसी तरीके से बताना। आगे बात समझ। संरचना में तो बनाना है, कहीं इसको लिख लेना। रिकॉर्ड चल रही है ना, रिकॉर्डिंग ना, कॉल तुम्हें लेने के देने पड़ जाए। अब 6 को आना है तुम्हें। फिर 7 को, ये डायग्राम भी बनाना है, करंट आई फ्लो करना है आपको। ये तो संरचना में बनेगा ना, उसको तो कहीं लिख लो, ये इसके पास ही लिख लो, बता देना। लिख लिया। श्रद्धा तूने इसकी तबीयत खराब है क्या? बच्चा ने काटा, कल वीट स्टोन से दोनों काट लिया। आज कितनी शांति है। सीधे बच्चे बेचारे।
ऐसे मत गुरो, विक्सी भी कम हो जाएगा बेचारा। चलें आगे, बना लिया ना, लिखो फिर। लिखो इसमें, ये तो लिख लिया नहीं, इस परिपथ को व्हीटस्टोन सेतु कहते हैं, लिख रखी लास्ट लाइन। लिखो इसमें, व्हीटस्टोन सेतु संरचना में ये बनाने के बाद लिखोगे ना, टोपी डाल रखा है ना संरचना। लिखो इसमें, व्हीटस्टोन सेतु चार प्रतिरोधों का, व्हीटस्टोन सेतु चार प्रतिरोधों का, व्हीटस्टोन सेतु चार प्रतिरोधों का चतुर्भुजीय संयोजन होता है, चतुर्भुजीय संयोजन होता है, चतुर्भुजीय संयोजन होता है, जिसमें चार प्रतिरोध, जिसमें चार प्रतिरोध, जिसमें चार प्रतिरोध P, Q, R व S, कैपिटल लिखना, कैपिटल P, कैपिटल Q, कैपिटल R व S क्रमशः भुजा, क्रमशः भुजा, क्रमशः भुजा AB, AB, कोमा BC, चेक कर लेना, BC, कोमा AD व CD के मध्य लगे होते हैं, CD के मध्य लगे होते हैं। प्रतिरोध P तथा Q, प्रतिरोध P तथा Q, प्रतिरोध P तथा Q, प्रतिरोध P तथा Q ज्ञात प्रतिरोध होते हैं, P तथा Q ज्ञात प्रतिरोध होते हैं, तथा प्रतिरोध R, तथा प्रतिरोध R ज्ञात परिवर्तित प्रतिरोध होता है, ज्ञात परिवर्तित प्रतिरोध होता है, ज्ञात परिवर्तित प्रतिरोध होता है। लिख लिया, आगे लिखो, तथा कैपिटल R, सॉरी जबकि कैपिटल S, जबकि कैपिटल S, जबकि कैपिटल S अज्ञात प्रतिरोध होता है, जबकि कैपिटल S अज्ञात प्रतिरोध होता है। भुजा AC में, भुजा AC में, भुजा AC में बैटरी तथा कुंजी, हाँ ये भुजा AC में बैटरी तथा कुंजी K1, बैटरी तथा कुंजी K1 श्रेणी क्रम में जुड़ी होती है, श्रेणी क्रम में जुड़ी होती है, जुड़ी होती है। भुजा BD में,
भुजा बीडी में धारामापी का नाम क्या है? लिखो गैल्वेनोमीटर। धारामापी लिखो उसमें गैल्वेनोमीटर। क्वेश्चन लिखना कैपिटल जी तथा कुंजी K2 श्रेणी क्रम में जुड़ी होती है। कुंजी K2 श्रेणी क्रम में जुड़ी होती है। टोपी डालो। व्हीटस्टोन सेतु की क्रियाविधि तथा सिद्धांत। व्हीटस्टोन सेतु की क्रियाविधि तथा सिद्धांत। व्हीटस्टोन सेतु की क्रियाविधि तथा सिद्धांत। क्रियाविधि तथा सिद्धांत। लिख लिया? चलो लिखो आगे। सर्वप्रथम कुंजी K1 बंद कर। सर्वप्रथम कुंजी K1 बंद कर। सर्वप्रथम कुंजी K1 बंद कर परिपथ पूरा करते हैं। इसको लगा दिया अपन ने, ठीक है। अब परिपथ पूरा करेंगे। अब प्रतिरोध R का मान इस प्रकार परिवर्तित करते हैं कि अब प्रतिरोध R का मान इस प्रकार परिवर्तित करते हैं कि कुंजी K2 बंद करने पर भी धारामापी में विक्षेप शून्य प्राप्त हो। धारामापी में विक्षेप शून्य प्राप्त हो। धारामापी में विक्षेप शून्य प्राप्त हो। विक्षेप शून्य प्राप्त हो। यह स्थिति व्हीटस्टोन सेतु की संतुलन अवस्था कहलाती है। संतुलन अवस्था कहलाती है। अगली लाइन से लिखना व्हीटस्टोन सेतु की संतुलन अवस्था में व्हीटस्टोन सेतु की संतुलन अवस्था में धारामापी के सिरों पर विभव। व्हीटस्टोन सेतु की संतुलन अवस्था में धारामापी के सिरों पर विभव समान। सिरों पर विभव समान। क्वेश्चन में ना VB बराबर VD होता है। VB बराबर VD विभव में लिखते हैं ना VB नीचे, वो जैसे वहाँ लिख रखा है वैसे VB बराबर VD। अब सुनो, समझना ध्यान से। क्या बातें कर रहे हो? आओ इधर। यहाँ से धारा गई ऐसे, कुछ तो नीचे आएगी, कुछ इधर चले गई, कुछ इधर, कुछ इधर। सर नीचे से ऊपर नहीं जा सकती। यहाँ का विभव ज़्यादा है और यहाँ का विभव कम है तो धारा ऐसे आएगी। और यहाँ का विभव ज़्यादा है, यहाँ का विभव कम है तो धारा ऊपर जाएगी। और दोनों बिंदुओं का विभव बराबर है, धारा प्रवाहित नहीं होगी। जब धारा प्रवाहित नहीं होगी तो कल सवाल करवाए थे, वही क्या होगी? व्हीटस्टोन सेतु की संतुलन
अवस्था। अब काम की बात सुनना, मान लो मैं, ये तो फिक्स होते हैं और अपन को याद होते हैं, ये फिक्स होते हैं, ये अपन को याद होते हैं, ये ज्ञात करना होता है और इसको परिवर्तित करते हैं। तो मैं मान लेता हूँ कि ये तो है 4 और ये है 2, ठीक है बच्चों, और ये है, मैंने तुम्हें दिया कि बेटा हूँ तो इनका मान निकालो, और मेरे को पता है कि इसका मान कितना है 8, तो मैं क्यों बता रही हूँ, पहले एग्जाम्पल में तो तुम्हें बताऊँगा, बाकी में नहीं बताऊँ। तो देखो क्या बनेगा इसका, P/Q बराबर R/S, ये बनेगा ना। तो P का मान 4, इसका मान 2, S का मान, R का मान नहीं मालूम, और S का मान 8। यहाँ पर क्या है, प्रतिरोध बॉक्स होता है, क्या होता है, प्रतिरोध बॉक्स, इस टाइप का होता है, एक डिब्बा होता है, डिब्बा, उसमें एक की लगी होती है, 1 ओम, 2 ओम, 3, 4, 5, 6, 7, 8। जैसे तुम उस की को निकालोगे ना, की को निकालने के बाद परिपथ में ना 1 ओम का प्रतिरोध जुड़ गया। कितने ओम का, 1 ओम। सर कैसे जुड़ता है, ये डिब्बा ऐसे होता है, मैं बताऊँ ऐसे, और इसमें इस टाइप से तांबे के स्क्रू लगे होते हैं, और यहाँ होता है ये की, इसको बोलते हैं की। फिर आगे चलोगे, फिर इस दिशा में आ जाएगा, इस डायरेक्शन में, इस पे लिखा होता है 1 ओम और इस पे लिखा है ऐसे 2 ओम। तुम जैसे इसको हटाओगे ना, तो सर धारा कहाँ बेरी, हाँ बिल्कुल, यहाँ से धारा नहीं बेरी, इसके नीचे आप क्या जुड़ा हुआ है, 1 ओम का प्रतिरोध। तो धारा को यहाँ से 1 ओम से गुजरना पड़ेगा। फिर ऐसे इसके नीचे होता है, इसके नीचे कितना, 2 ओम का प्रतिरोध। जब तुम प्रैक्टिकल में देखोगे तब दिखेगा तुम्हें, जैसे तुम जिसके 2 ओम लिखा हो उसको हटाओगे ना, तो पहले तो तांबे के थे, सीधी सीधी धारा जा रही थी, अब तांबे का नहीं है, अब तो प्रतिरोध है, तो धारा को कहाँ से, नीचे से गुजरना पड़ेगा। तो रुकावट आएगी 1 ओम की, 2 ओम। अब मैंने इस R में से 1 ओम निकाला, R में से क्या निकाला, 1 ओम। जैसे मैं 1 ओम निकालता हूँ तो मेरे को पता चला कि धारा ऐसे बह रही, देख लिया मैंने गैलोमीटर, ठीक है। अब मैंने 1 की जगह उठाकर 10 लगा दिया डायरेक्ट, तो पता चला धारा ऐसे बह रही, बहेगी धारा। यदि 1 पर ऐसे बह रही है ना, तो 10 पे ऐसे बहेगी धारा। अब अपन ये सोचेंगे कि यार ये 0 तो बीच में आएगा, भाई 1 पे इस डायरेक्शन में, और यहाँ से 1 पे इस डायरेक्शन में, और 10 पे इस डायरेक्शन में, तो बीच वाला तो बीच में मिलेगा ना भाई। 1 से तो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 किया, तभी तो ऐसे आया, इसका मतलब बीच में से निकल के आया वो। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पर 1 ओम, अब 10 के पता चल गया उल्टा है, तो अपन को मान तो पता चल गया कि किस परास में है, 1 और 10 में। फिर यदि मैं 10 की जगह 5 लगा दूँ, यहाँ 5, फिर मुझे ये भी पता चल जाएगा कि 1 में से है और 5 में से, इसका मतलब मान या तो 2 होगा या 3 होगा या 4 होगा। अब क्या करेंगे अपन, इसको मैंने बोला है ज्ञात परिवर्तित प्रतिरोध, इसको चेंज कर सकते हो आप। तो तुम कैसे करोगे, 1 ओम तुम्हें क्या करना है कि देखनी, 1 ओम खोल के आ गया, विकसित नहीं आया, लगाओ 2 ओम पे भी नहीं आया, फिर ऐसे चेंज कर जाओ 1, 2, 3, फिर लास्ट में जैसे आप 4 पे करोगे, तो जो विक्षेप है ना, विक्षेप ये कितना है, 4 है ना, 2 सॉरी 4/2, तो ये इस पे थोड़ी ना आएगा, हाँ तभी बच्चे घूर रहे थे, तुम उल्टा कर देते ना, काय को टेंशन, ये उल्टा था, उल्टा P/Q, इसको तो 2 करो, इसको 4 कर दो, इसको तो 2 और इसको 4, तो इसको सोल्व करोगे तो ये तो कितना आया, 1/2 ये R और S कितना है 8। अब तुम इसको रखते जा रहे हो 1, 2, 3, 4, तो जैसे 4 पे रखोगे ना, तो ये कट के कितना बन गया 1/2, इधर भी 1/2 और उधर भी 1/2। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, ये 2 है, ये 4 है, इसका मतलब इसका दुगना है। अब मैंने तुमसे बोला कि मेरे शून्य है ना 5 पे है, इसका मतलब वो कितना है 10 है ना। फिर मैं बोलूँ कि 20 पे है, तो इसका दुगना है ना वो 40। मैं बोलूँ कि 1 पे है, 2, 0.5 पे है 1। तो ये क्या है, परिपथ से अपन इसको चेंज करके देखते हैं कि 0 कितने पे है। और परास होती है सबकी, इसको भी, इस मान को भी 10 के बीच में लिया जाता है, और इस मान को भी किसके बीच में, 0 से 1, 0 से 10 के बीच में।
और इसको चेंज करते हुए कौन सी स्थिति लानी होती है अपन को? शून्य विक्षेप स्थिति। शून्य विक्षेप स्थिति का मतलब यहाँ का विभव और यहाँ का विभव क्या आएगा? बराबर। शून्य विक्षेप बोलो या अविक्षेप बोलो या व्हीटस्टोन सेतु की संतुलन अवस्था बोलो। अब कोई बच्चा बोले सर यहाँ का विभव कैसे बराबर है? तो मैं कहूँ पहले तो यहाँ का विभव निकाल इस जगह का, मैं तो उससे निकालूंगा व्हीटस्टोन सेतु वाले से। इसका विभव निकाल, इसका विभव निकाल, समीकरण बनाने। यहाँ का विभव निकाल, यहाँ का विभव बना के समीकरण निकाल। उसको सोल्व करेगा तो अब पता चल जाएगा बी का और ए का विभव क्या आएगा? समान। पर इस मेथड से नहीं करेंगे, अपन तो करेंगे केवीएल से केसीएल से। तो इसमें अपन चलने की दिशा अपने अकॉर्डिंग बता देते हैं, ये लो, और इसमें भी चलने की दिशा मैंने मेरे अकॉर्डिंग ऐसे बता दी। अब चलते हैं और सोल्व करते हैं इसको। आओ देखो इसमें P और Q तो कैसा होता है? ज्ञात। और S कैसा है? अज्ञात। और S तो अज्ञात है, S तो अज्ञात है। 3 ही ज्ञात होते हैं, 3 तो ज्ञात होते हैं, जिनमें से 2 तो फिक्स होते हैं, P और Q तो। और R को आप परिवर्तित कर सकते हो। क्या कर सकते हो? परिवर्तित। और मान किसका निकालना है? S का। अब कैसे निकलेगा वो सुनना। ये रहा लूप, तो देखना बंद लूप A B D और ये M है KVL से। चलो यहीं से क्या आया? I1P। इधर आओ, नहीं आया I1P, इधर आओगे तो इसका प्रतिरोध G मान लिया अपन ने। कितना मान लिया? G। तो प्लस RG IG, इसका प्रतिरोध ही ले लिया RG। और आगे चलो तो इसमें इस डायरेक्शन में जा रहे हो ना, प्लस का या माइनस का? अब धारा तो ऐसे बह रही है, हम ऐसे जा रहे हैं, माइनस। क्या आएगा? RI माइनस I1 बराबर G। इसको तो उधर भेज दो, I1P प्लस RG IG और ये RI माइनस I1 बराबर समीकरण 1। आ गई? इसको भेज जानो उधर। बंद लूप एक और है, बंद लूप, इसमें लगाओ B D C B में KVL से। कितना आया? IG RG और इधर I माइनस I1 प्लस IG और किससे मल्टीप्लाई हुआ है? S से। ये कहाँ जा रहे हो? उल्टा। कितना बनाए? ये बन गया माइनस I1 माइनस IG और ये Q बराबर 0। इनको अलग अलग करो तो ये तो क्या मिल जाएगा अपन को? I1 माइनस IG, ये तो Q। ये गणित समझ में तो आ गए ना तुम्हारे? हाँ, अरे दूसरी जगह भेज दिया, ठीक है ना? प्लस हो जाएगा वो। ये आ गई समीकरण 2। अब लिखो इसको, 2 है समीकरण। नहीं है ये गणित समझ, पक्षांतरी तो क्या है?
यहाँ सीधी है बेचारी कुछ नहीं। चलो आगे लिखो। लिखा है, चल रही ना, देख लेना, बढ़िया आवाज़ होगी रहा। वो उसमें रेड तक पहुँच रहा है ना, पूरा नहीं जा रेड तक। हाँ रेड तक नहीं जा रहा। हेलो 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 हेलो। चलो आगे लिखो, काम चलाए। लिखो चूंकि व्हीटस्टोन सेतु की संतुलन अवस्था में, चूंकि व्हीटस्टोन सेतु की संतुलन अवस्था में, चूंकि व्हीटस्टोन सेतु की संतुलन अवस्था में, चूंकि व्हीटस्टोन सेतु की संतुलन अवस्था में IG बराबर 0 होता है, IG बराबर 0 होता है, IG बराबर 0 होता है। लिख लिया। अतः समीकरण 1 व समीकरण 2 से, अतः समीकरण 1 से अतः समीकरण 1 से, अतः समीकरण 1 से, एक में रखोगे IG बराबर तो I1P प्लस RG0 बराबर RI माइनस I1, I1P RG, ये तो 0 हो गया, बराबर RI माइनस I1, समीकरण 3। फिर समीकरण 2 से I1 माइनस 0 Q, और ये IG तो क्या हो गया 0 इंटू RG, I माइनस I1 0 S, क्या मिला I1Q I माइनस I1 S, समीकरण 4। समीकरण 3 में समीकरण 4 का भाग दें। इससे तो कट गया, इससे भी कट गया। P/Q ये तो व्हीटस्टोन से तो क्या है, और इसमें मान किसका ज्ञात करना है, S का, S का, S।
बिल्कुल बिल्कुल। कहाँ से आते हैं लोग इतना दिमाग लेके। कर जो भी है, किसका बड़बड़ाना? दोनों का ही? कि तू ही बड़बड़ाती थी? चलो लिखिए आगे। बता रहे हैं उसने क्या बात है भाई इसमें। अपन को क्या है, ये संबंध निकालना है प्रतिरोधों का। 2 बार इसमें केवीएल वाला नियम लगाना है। लिखा है वन बन लू में केवीएल से, केवीएल ने लिखा है। अब यहाँ से चलते हैं, अपने पास 2 ही चीज़ आएगी, तो प्रतिरोध आएगा, सेल आएगा यहाँ से। तो इसका प्रतिरोध कितना है? P। धारा, तो ये विभवांतर हो गया I1P। इससे पहले ये यहाँ लिखा हुआ था, ठीक है। फिर आगे चलो, नीचे आया, इस लूप में चल रहे अपन। धारा कितनी? इसका प्रतिरोध वो यहाँ लिखा था IG, ठीक है। फिर ये ऊपर जा रहा हूँ मैं, ऊपर तो मैं जा रहा हूँ, पथ में चलने से धारा कहाँ रही है? नीचे, तो ये माइनस का आएगा R इंटू I माइनस I1। ये इधर था, माइनस यहाँ था, बराबर 0 उधर था। सेल आया ही नहीं, सेल का विद्युत वाहक बनाएगा नहीं। फिर अपन इसको उधर भेज दिया था, समीकरण 2 दे दिया था, लिखा हुआ है तुम्हारे पास। फिर यहीं से चलो वापस बीच, तुम्हारी इच्छा हो जैसे चलो, कोई दिक्कत नहीं हुई कि सर ने फिक्स कर रखा है, वो तो यूँ चलोगे तब भी हो जाएगा, पहले बता रखा है मैंने। यहाँ से चलोगे तो IG RG, इस वाले में ये यहाँ है IG RG। फिर ऊपर जाओगे तो I माइनस I1 प्लस IG, तो ये भी प्लस में ही है, तो इसके जस्ट पीछे। अब ये था माइनस में, ये ऊपर जाना, तो अपन ऊपर जा रहे हैं, धारा नीचे आ रही, तो ये किस में आ गया था? माइनस में। तो ये माइनस का मैंने बराबर किया, उधर ही था, ये माइनस में था कौन? I1 माइनस IG और एक Q, ये था अपने पास, ठीक है। ये आ गया, ये तो है व्हीटस्टोन सेतु की संतुलन अवस्था। तो लिखो आप, यह व्हीटस्टोन सेतु की संतुलन अवस्था कहलाती है। यह व्हीटस्टोन सेतु की संतुलन अवस्था है, ऐसे लिख लो। यह व्हीटस्टोन सेतु की संतुलन अवस्था है। व्हीटस्टोन सेतु की संतुलन अवस्था है। व्हीटस्टोन सेतु की संतुलन अवस्था है। लिख लिया। इस सूत्र की सहायता से अज्ञात प्रतिरोध S का मान, अज्ञात प्रतिरोध S का मान, अज्ञात प्रतिरोध S का मान ज्ञात करते हैं। अज्ञात प्रतिरोध S का मान ज्ञात करते हैं। अज्ञात प्रतिरोध S का मान ज्ञात करते हैं। लिख लिया। ज्ञात करते हैं या ज्ञात किया जाता है। अब कैसे ज्ञात करते हैं, इसको तो दे देना समीकरण 5, और अच्छे से सुनना। इधर देखो, समीकरण 5 से P/Q R/S, इस S को तो यहाँ ले आओ, और ये R और इधर P, या फिर इस R को पर उल्टा कैसे करोगे? तो अपने पास क्या है, पहले मैं इसको तो लिख देता हूँ PS और ये QR, S बराबर QR/P, लिख लो इसको। ये S क्या है, वहाँ कोई वायर था ना, उसको नाम दिया था अपन S, उसका प्रतिरोध है, वायर था वायर। ये तबीयत खराब है क्या?
हाँ टेस्ट दोगे नहीं दोगे? हाँ नहीं दो? कितने दिन तक चुप रहेगी तू? हाँ टेस्ट था। अच्छा तुम ऐसे भी कर लेते हो? और एक क्या बात कर रहे हो, ऐसे भी कर। लेट आया हूँ, जो लेट की थोड़ी ना कह रहा हूँ मैं टेस्ट की कह रहा हूँ। आज मैं क्लास के बाद 12 बजे तक। तो 11 क्या 10 बजे छुट्टी कर दें? 10 बजे नहीं लड़ेगा। चलो लिखो आगे, आगे लिखो आगे। अब सुनो, यहाँ क्या लगा हुआ था? एक वायर। क्या था यहाँ? वायर। अब वो बोले कि इसका विशिष्ट प्रतिरोध ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो? विशिष्ट प्रतिरोध। तो विशिष्ट प्रतिरोध का मतलब R बराबर रो ए बाई एल, ये तो होता है। हाँ, R बराबर रो एल बाई ए बटे में क्या आएगा? ए आएगा, ठीक है ना, ये होता है R बराबर रो एल बाई ए। अब मेरे पास ये प्रतिरोध हो रहा R, ये R कौन सा है? अज्ञात का। अज्ञात कौन है? S। अब क्या चाहिए मुझे? रो निकालना है, रो। तो मेरे को पास L और A भी होना चाहिए। L तो मैं माप लूँगा मीटर स्केल से, मतलब जो स्केल होता है उससे मैंने L माप ली। एक काय से आएगा सर? वायर है ना। एक आता है उपकरण स्क्रू गेज, पाना आता है ना, पाना वैसे ऐसे आता है स्क्रू गेज ऐसे। तो तुम जैसे इसमें ऐसे रखोगे तो रीडिंग देगा कुछ, उस रीडिंग को पढ़ेंगे अपन। पढ़ने के बाद ये व्यास आई या त्रिज्या आई? व्यास है, इसमें 2 का भाग देते क्या आ जाएगी? त्रिज्या। त्रिज्या आते क्या रख देना? पाई आर स्क्वायर। तो ए आ गया, एल आ गया और एस भी तो आ गया। सर ये एस कौन सा है? ये वाला है। अब मैं यहाँ आर की जगह क्या रख दूँ? एस रख दूँ, तो रो का मान निकालूंगा। तो लिखो आप अगले यहाँ से, यदि स्क्रू गेज की सहायता से यदि स्क्रू गेज की सहायता से यदि स्क्रू गेज की सहायता से चालक तार की त्रिज्या ज्ञात कर ली जाए, चालक तार की त्रिज्या ज्ञात कर ली जाए, चालक तार की त्रिज्या ज्ञात कर ली जाए, ज्ञात कर ली जाए, तो अज्ञात प्रतिरोध वाले तार, तो अज्ञात प्रतिरोध वाले तार, तो अज्ञात प्रतिरोध वाले तार का विशिष्ट प्रतिरोध, का विशिष्ट प्रतिरोध निम्न प्रकार से, का विशिष्ट प्रतिरोध निम्न प्रकार से, निम्न प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं, निम्न प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं, निम्न प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। S बराबर रो एल बाई ए, रो एल इक्वल टू एस ए, तो रो बराबर एस ए बाई एल, ये तो फॉर्मूला हो गया। ए बराबर पाई आर स्क्वायर, तो रो बराबर एस इंटू पाई आर स्क्वायर बाई एल, लिख लो इसको। तुम्हारे घर वाले लड़ने लग गए तुम लोगों को, कैसे भी बात हो जाती है। लिखा है आगे, स्टार लगाया, लिखना है तो खत्म हो गया सब। भुजा ए बी व बी सी को
भुजा ए बी व बी सी को तथा भुजा ए डी व डी सी को, भुजा ए डी व डी सी को आनुपातिक भुजाएं, आनुपातिक भुजाएं कहते हैं, आनुपातिक भुजाएं कहते हैं। अनुपातिक भुजाएं कहते हैं। अगला स्टार्ट। भुजा ए सी व बी डी को, भुजा ए सी व बी डी को, भुजा ए सी व बी डी को, ए सी व बी डी को संयुग्मी भुजाएं कहते हैं, संयुग्मी भुजाएं कहते हैं, संयुग्मी भुजाएं कहते हैं, संयुग्मी भुजाएं कहते हैं। लिख लिया? अब एक बात बताऊं, पीछे क्वेश्चन है एक, बी डी भुजा को और ए सी भुजा को, ए सी भुजा में तो कौन है, बैटरी, बैटरी को यहाँ से हटाकर वहाँ लगा दिया जाए, उस गैल्वेनोमीटर जो लगा हुआ है ना बीडी में, उसको यहाँ लगा दिया जाए, तब भी कोई परिवर्तन नहीं। प्रतिरोधों में तो कर ही नहीं दिया अपन, केवल उसको यहाँ ला रहे हैं और इसको वहाँ ले जा रहे हैं, तब भी संतुलन अवस्था जहाँ की जहीं रहेगी। ठीक है, लिखो आप, आगे लिखना। भुजाएं कहते हैं, ये लिख लिया ना, आगे लिखना। हाँ, इसी में, इसी में व्हीटस्टोन सेतु की संतुलन अवस्था में, इसी में लिखना, व्हीटस्टोन सेतु की संतुलन अवस्था में, व्हीटस्टोन सेतु की संतुलन अवस्था में व्हीटस्टोन सेतु की संतुलन अवस्था में संयुग्मी भुजाओं में लगे अवयवों को संयुग्मी भुजाओं में लगे अवयवों को, संयुग्मी भुजा में लगे अवयवों को, संयुग्मी भुजा में लगे अवयवों को परस्पर बदल दिया जाए, परस्पर बदल दिया जाए, परस्पर बदल दिया जाए तो व्हीटस्टोन सेतु की संतुलन अवस्था में, तो व्हीटस्टोन सेतु की संतुलन अवस्था में, तो व्हीटस्टोन सेतु की संतुलन अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, ध्यान रखना, पीछे क्वेश्चन है। अब टॉपिक डालो, मीटर ब्रिज, मीटर सेतु, हाँ मीटर सेतु, मीटर ब्रिज, मीटर सेतु। मीटर सेतु लिख लिया? ये भी क्या है ऐसे ही होगा मैं बताऊंगा, मैं बता देता हूँ पहले, नहीं तो पहले लिख लो 2-4 लाइनें तो फिर बताते। लिखो, मीटर सेतु व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर कार्य करता है। मीटर सेतु व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर कार्य करता है। मीटर सेतु व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसमें 10 सेंटीमीटर या 1 मीटर, इसमें 100 सेंटीमीटर या 1 मीटर, 100 सेंटीमीटर या 1 मीटर, 100 सेंटीमीटर या 1 मीटर, 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर हो गया ना, वही 100 सेंटीमीटर 1 मीटर लंबा तार, लंबा तार
इसको ऐसे करना, लंबाई का, लंबा से लंबाई बन जाएगी, लंबाई का एक मिश्र धातु का तार होता है, एक मिश्र धातु का तार ₹2-4 पीस के इसका भी दे देना होता है। लिख लिया, चले आगे, लिखो फिर। होता है जो लकड़ी की तख्ती, लिख लो भी, आधा खाएगा। जो लकड़ी की तख्ती पर दो संयोजक पेचों, जो लकड़ी की तख्ती पर दो संयोजक पेचों ए व सी आता है, ए व सी के मध्य लगा होता है। अब जो लिखा रहा हूँ ना वो भी आना चाहिए। जो दो संयोजक पेचों ए व सी के मध्य लगा होता है। आगे लिखना, यह तार यूरेका कोमा मैग्नीन लिखना, मैग्नीन आलस आ रहा है क्या? क्या चाय वाय मंगो? लिखो मैग्नीन व कॉन्स्टेंटन आता है, कॉन्स्टेंटन जैसी मिश्र धातु, टेंटन लिख लिया ना, जैसे मिश्र धातुओं का बना होता है, जैसी मिश्र धातुओं का बना होता है। लिख लिया। इन मिश्र धातुओं का विशिष्ट प्रतिरोध, इन मिश्र धातुओं का विशिष्ट प्रतिरोध, इन मिश्र धातुओं का विशिष्ट प्रतिरोध बहुत अधिक सॉरी सही है, विशिष्ट प्रतिरोध बहुत अधिक तथा प्रतिरोध ताप गुणांक अल्फा, प्रतिरोध ताप गुणांक अल्फा बहुत कम होता है। प्रतिरोध ताप गुणांक अल्फा बहुत कम होता है। लिख लिया। ये तार प्रतिरोधीय तार की भांति, ये तार प्रतिरोधीय तार की भांति, ये तार प्रतिरोधीय तार की भांति व्यवहार करता है, व्यवहार करता है। लिख लिया। तथा इस तार का प्रतिरोध ताप, तथा इस तार का प्रतिरोध कोमा ताप के साथ लगभग अपरिवर्तित रहता है। इस तार का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, सभी जगह एक समान होता है।
आगे लिखना मीटर सेतु शून्य विक्षेप विधि, मीटर सेतु शून्य विक्षेप विधि पर शून्य विक्षेप विधि कोष्ठक में क्या लिखोगे? अविक्षेप। मीटर सेतु शून्य विक्षेप विधि कोष्ठक में अविक्षेप, अविक्षेप पर आधारित होता है, पर आधारित होता है। पर आधारित होता है। आप सुनना, ये तो 10 नंबर का प्रैक्टिकल है और ये आता भी है। इधर देखो, टोपी डालो बनावट या संरचना। बनावट या संरचना, बनावट या संरचना। टोपी डालो बनावट या संरचना। इसमें क्या होता है? एक लकड़ी की तख्ती होती है। क्या होती है इसमें? लकड़ी की तख्ती। वो ऐसे होती है लकड़ी की तख्ती। देख खुल गया ढक्कन। लकड़ी की तख्ती ऐसे होती है। देखो इधर, पानी पीते हुए भी देख सकते हैं। ये लकड़ी की तख्ती होती है। अबे क्या कचरा पट्टी कर रहा है तू? इधर कुचर कुचर कुचर। हाँ, और भाई जी आए थे। देखो इधर, यहाँ ऐसे लकड़ी की तख्ती होती है जिसमें एक वायर तो यहाँ होता है, मतलब स्क्रू, और एक यहाँ, और एक ऐसे पूरा वायर लगाया जाता है। ठीक है, 2-3 तांबे की पत्तियाँ होती है एल आकार की। यहाँ से ऐसे एल बन गया, एक बीच में होती है, और ये सब तांबे की है। जब अपन प्रतिरोध लगाते हैं तो प्रतिरोध मिश्र धातु का होता है, और इनको आपस में जोड़ते हैं तो वो तार होते हैं कॉपर के, एल्यूमिनियम के। 2 टाइप के तार आते हैं। एक तो होता है संयोजक तार, जो परिपथ को जोड़ने के लिए लगा है, संयोजक तार। एक होता है प्रतिरोधीय तार, प्रतिरोधीय या प्रतिरोधी, हाँ प्रतिरोधीय तार। इसके लिए तो रो और आर ये भी कम होता है और ये भी कम होता है, और इसके लिए रो ज़्यादा होता है और आर भी क्या होता है? ज़्यादा। ये किसके बने होते हैं? एग्जाम्पल कॉपर, एल्यूमिनियम। ये किसके बनाए जाते हैं? एग्जाम्पल मैग्नीज, मैग्नीज। हाँ चाहिए तो पिलाओ, और एक इसको भी दे दो। कौन कौन पिएगा? कौन पिएगा? तू? हेलो हेलो। इतने नींद आ रही थी तेरे को? तो ऐसा क्या कह रही है? कुछ तो कहा है इसने, पता? अरे मेरे को ब्रेक दे दो। क्या देगा? तो ब्रेक का क्या करेगी तू? अभी तो पढ़ाना स्टार्ट किया है। कॉन्स्टेंटन, इनको तो पेज के ऊपर लिख लेना। अभी रुको, ये पूछता है वहाँ एग्जामिनर। इधर आओ, ये कैसा होता है? एक लकड़ी की तख्ती होती है जिसमें ये तो होगा, क्या क्या कह रही? ये तो ए और वह सी, और ऐसे होती है। और फिर यहाँ तक तो एल आकार की तांबे की पत्तियाँ होती हैं जिनका प्रतिरोध कम होता है। और यहीं से बनाते हैं दूसरा सर्किट, माइनस प्लस बैटरी
और एक कुंजी के, ये बैटरी धारा बहेगी इससे बिल्कुल। इसका नाम ए, उसका नाम सी, इसका नाम ई, इसका नाम एफ, इसका नाम जी, इसका नाम एच, और बीच में होता है डी, और इसके जोड़ा होता है गैल्वेनोमीटर। और ये होती है जोकी, एक जोकी होती है, छीनी होती है ना, छीनी कुल्हाड़ी, जैसे नीचे से भाग से तो बिल्कुल पतला और ऊपर से मोटा, ये इसे संतुलन लंबाई निकालते हैं। और इसकी टोटल लेंथ कितनी होती है? 100 सेंटीमीटर या 1 मीटर। ठीक है, यहाँ तो लगा होता है प्रतिरोध बॉक्स, जो काम करता है किसका? आर का। और ये रहता है अज्ञात प्रतिरोध, जिसका मान अपन को निकालना होता है एस। क्या नाम देते हैं इसको? एस। ठीक है, अब सुनो, इससे संतुलन लंबाई निकालते अपन, इससे, इस वाले से। और ये वही है सर, कहाँ है वो? उसमें जाने क्या था? नहीं था, ये व्हीटस्टोन सेतु, ये पी क्यू और ये आर एस। अब मैंने नाम दे दिया इसको तो आर, इसको एस, और ये पी और ये क्यू। तो जो ये नीचे वाला पार्ट है ना, ये तो बनेगा पी, ये वाला यहाँ से यहाँ तक, और ये वाला पार्ट बनेगा क्यू, और ये डी और ये बी। कौन है ये? बी, संतुलन लंबाई। इसमें यहाँ कौन था? बी था, और यहाँ था डी, यहाँ था ए, और यहाँ था सी। बस ये नीचे वाले कहाँ चले गए बच्चों? ऊपर। अब इसके बटे में ये, यहाँ गैल्वेनोमीटर था इसे, इसके बटे में और इसके बटे में, तो आर बटे एस और ये पी बटे क्यू, या क्यू बटे पी बराबर एस बटे आर। कैसे भी लो, मैंने बताया था। अब काम की बात सुनो, जैसे आप इसमें से निकालोगे 1 ओम का, 1 ओम का निकालते, इस जो कि ये छीनी टाइप होती है, टच करना होता है, कॉन्टेक्ट में लाते हैं इसको, यहाँ से यहाँ लगाओगे ना, तो इसमें विक्षेप ऐसे जा रहा है। इसको यहाँ लगाने पर गैल्वेनोमीटर में विक्षेप माना कि ऐसे जा रहा है। ठीक है, हाँ, यहाँ से हटाकर तुमने यहाँ लगाया तो विक्षेप ऐसे आना चाहिए, चेंज होना चाहिए दिशा। चेंज हो रहा है तो समझना तुम्हारा परिपथ जो तुमने जोड़ा है ना, या जिसने भी बना के तुम्हें दिया है, वो सही है, अन्यथा ये गलत है। या फिर इस जगह टच करो तो ऐसे आ रहा होगा, और वहाँ टच करते ऐसे, क्योंकि संतुलन लंबाई तो बीच में आएगी। तो अब क्या होगा, तुम यहाँ से टच करते 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 ऐसे उठा कर टच करते हो, यहाँ पर ले गए, तुम्हें पता चला कि एल लंबाई पर क्या आ गई? संतुलन लंबाई। एल पर क्या आ गया? संतुलन लंबाई। और इधर कितना बचा? 100 माइनस एल। अब ये वायर ही है ना, तो एल लंबाई का वायर तो किसका काम करेगा? पी का। और 100 माइनस एल लंबाई का वायर। ठीक है, अब इससे क्या सूत्र बन जाएगा? सूत्र तो एक लाइन का है, आर बटे एस और एल बटे 100 माइनस एल। सो आर बटे एल बटे 100 माइनस एल, और यहाँ से किसका मान निकालोगे? एस का। तुम्हारे पास ये तो है सही, 6 रीडिंग लेनी रहेगी तुम्हें प्रैक्टिकल में। तो यहाँ रखो आर बराबर 1 2 3 4 5 6, 1 रखो, संतुलन लंबाई निकालो, 2 रखो फिर निकालो, 3 रखो फिर निकालो, ऐसे कितने? 6 का माध्य लो और एस निकालो। सर 6 माध्य क्यों लेते हैं? क्योंकि अपन को 3 नंबर का प्रैक्टिकल बताता है उसको, ये तो 10 नंबर का है, पर रीडिंग वाला जो पार्ट है ना, रीडिंग निकालना, सारणी बढ़ना, वो कितने नंबर का है? 3 नंबर का। तो 3 नंबर ऐसे मिलते हैं। वैसे वो तो सारे तुम जानते हो क्या होता है, पर ऐसे करते हैं इस प्रैक्टिकल को। आगे बात समझ में? अब सुनो, ये 1 ओम का लोगे तुम, तब तो रीडिंग यहाँ आएगी, 2 का, 3 4 5 6। सर क्यों? अरे ये मान बढ़ रहा है ना, तो इसी के सापेक्ष ये संतुलन लंबाई आती है। इसको बढ़ाओगे तो संतुलन लंबाई बढ़ेगी, इसको घटाओगे तो संतुलन लंबाई घटेगी। ये इसको बढ़ाओगे तो ये बढ़ जाएगी, इसको घटाओगे तो ये भी घट जाएगी। अब मैं बता रहा हूँ, ये 4 ओम का है, कितने का? और ये 6 का। संतुलन लंबाई आएगी 40, और इधर आएगी 60। इधर तो कितनी? और इधर कितनी? 60। इसको मैं 6 का कर दूँ तो ये कितने का आएगा? 60 पे। और ये 40, इसको 4 का कर दूँ तो 40 पे। इसको तो 8 कर दूँ, इसको 2 कर दूँ तो 8 का तो 80 और 2 का 20। और ऐसे बोलूँ कि ये तो 3 है, ये 5 है, तो
तो सीधी सी बात है कि 3 वाले का मान ज़्यादा मिलेगा, कम मिलेगा, और 5 वाले का मान ज़्यादा मिलेगा। 3 वाले के सापेक्ष संतुलन लंबाई कम होगी और 5 वाले के सापेक्ष संतुलन लंबाई ज़्यादा होगी। तो आप एक काम करें, ये वही है व्हीटस्टोन से, तो मैंने तुलना करवा दी। ये नीचे वाला पार्ट कहाँ चला गया? ऊपर, ऊपर वाला नीचे। और ये वही है, बी रहा और ये डी रहा। ए और बी और ए और डी के बीच एक तो आर और पी जुड़ा हुआ था, और पीछे था सी, तो डी सी और बी सी के बीच में कौन जुड़ा हुआ था? क्यू। क्यू और एस, ठीक है ना। एक लाइन लिखनी है बस इसमें, बस अज्ञात कैसे करना है वो थ्योरी में लिखना है। तो उनको तो पेज के ऊपर लिखो और इधर बना लो बनावट में इसको। तेरे को बाहर क्यों जाना है? पानी वानी पिया? तेरे को पानी वानी पीना? एक तो क्लास ऐसे लेट चली है, गलती मेरी, माथी नहीं है तुम्हारी, गलती मेरी। ग्यारह बजे रेस्ट देंगे तुम्हें, मत दो फिर तो मत दो रहने। ये कहना चाहते हो? हाँ, बनाओ तो बनाना है। लिखा है आगे? चलो रोए मत, बना ली। क्यों नहीं बन रहा? ये इतना सा सीधा सही नहीं बन रहा। बायोलॉजी में पे कैसे बनाते हो? अच्छा, वो कला है। चित्र बनाने कला है क्या? मैंने तो आर्ट्स ली थी पहले, वो तो बाद में ऐसे खेती वेती करने के लिए देखा था मैंने। होम साइंस, कचौरी वचौरी बनाने, शारीरिक शिक्षक के लिए लेते हैं ना, स्वास्थ्य में शारीरिक शिक्षा, बच्चों को पीटने के लिए, पीटने के लिए। लिख लिया? चलो आगे लिखो। पेट्रोल कितना महंगा कर दिया यार। कौन लाया ये? कौन? नीलाक से? किसने कहा था बर्थडे? क्या बर्थडे? हट, इधर दिखा ही नहीं कहीं।
क्या बर्थडे है? हट जोटली, क्या बर्थडे है? किस किस को मालूम है? ना तो तुम इसकी डिब्बा ही आ गया आज तो लड़ उसकी टेंशन हो रही है बेचारी। ठीक है चले फिर। ओके अब ये सोच रहे होंगे पहले हमारे पास ही ले जाता। चलो लिखा है आगे, बना लिया ना? वो चल रहा है ना भैया, चेक कर ले। आ जाओ फटाफट आ जाओ, तुम ले ये खा ले। मिठाई है काजू कतली है, प्योर रेडीमेड। तो पूरी खा जाऊंगा मैं। तुमने ले ली ना? क्यों नहीं ली? लो। डिब्बा नहीं, काजू कतली डिब्बा तो गया। उनको भी देना, खुद क्या ले रहा है? दो और ले ले। हाँ ले ले इसको तुम लोगों ने। लो हैप्पी बर्थडे टू नीलाक्षी। अरे यार खिला दे, नाकों से दे दे। ले क्या मेरे को अच्छी नहीं लगती। खा दो। अरे मतलब चाटा खाएगी तू? हाँ चले आगे। लो भाई ए, आलस नहीं आते तो खा दो। मेरे को आलस नहीं आ रही अभी फिर रेडी। ले भाया। अरे वाह कितना प्यार है। बहुत ज्यादा और हाँ ले। ओ गोलू मोलू, अरे ले गोलू मोलू ले। बाद में बचेगी तब खाएगी ना। ये है दोस्त है। तेरी फेवरेट है मोटा बल से ले जाए इसको। खाएंगे क्यों ले जाए इसको? आप पूरे लोग के मैं तो खाऊंगा ना। ये खाएगा। इधर रुक रुक खा खा, मेरा बर्थडे ले। एक और ले जा। मिल तो गई ना, तो बर्थडे से टाइम पे आया। नहीं अभी तो रहने दे, तो किसी और पे लाई होगी दोस्तों के लिए। बस यही है जो यही है फिर तो रहना। मैं इधर बैठ जा। मैं जब खिला रहा था तब तो नहीं खा रही, तो ये ले। नहीं मेरे को अच्छी लगी। जो अच्छी अच्छी होती है काजू कतली तो नहीं होती। ये अच्छी है, खा के देख ले। नहीं होती काजू कतली वास्तव में। ओ इतना भी क्या मुंडा सुजाना यहाँ। खा ले खा ले। तुम लोग चलो फिर आगे। कितने साल की हो तुम? 27 17। अच्छा आप शादी मेरी 32 खैर मेरे शादी। होगी हाँ क्या होगी होगी, छुपा रहा हूँ। हट चलो आगे लिखो। 50 कर दे। नाकों से खा जाएगा। लिखो आगे, खा लो आराम से खा लो, फिर लिख लेंगे। लिखो संयोजक
ये लिख लिया ना। लिखो संयोजक पेज ए, संयोजक पेज ए संयोजक पेज ए तथा सी पर तथा सी पर तथा सी पर कैपिटल एल आकार की तथा सी पर कैपिटल एल आकार की ये कैपिटल एल ही है, देख लेना साइज इनका। कैपिटल एल आकार की दो तांबे की पत्तियां, दो तांबे की पत्तियां, दो तांबे की पत्तियां ए ई, देख लेना इधर, ए ई व सी एफ, ए ई व सी एफ लगी होती है लगी होती है। आगे लिखना तथा तार एसी के समांतर तथा तार एसी के समांतर एक अन्य तीसरी तांबे की पत्ती, एक अन्य तीसरी तांबे की पत्ती, एक अन्य तीसरी तांबे की पत्ती GDH लगी होती है। अब देखना इनको ऐसे नाम देना है, अपन को ABCD तो वही देना है जो उसमें था। तो ए तो ये रहा, सी ये रहा, गैल्वेनोमीटर किस किस के बीच में था, बी और डी के, तो बी तो इसको दे दो, डी इसको दे दो, और इसको ए बी सी तो ये रहा, डी इसको देना है, फिर बाकी दे दो EFGH, ठीक है ना। कुछ भी दे दो, बस इसको डी को याद रखना, वो तो अपने अनुसार नाम उधर लिखे रहे। लिखो आगे, ई व जी के मध्य प्रतिरोध बॉक्स, देख ई व जी के मध्य प्रतिरोध बॉक्स RB लगा होता है, RB लगा होता है तथा H व F के मध्य अज्ञात प्रतिरोध कैपिटल S लगा होता है। लगा होता है। आगे लिखना, भुजा एसी में बैटरी, भुजा एसी में बैटरी भुजा एसी में बैटरी तथा कुंजी के श्रेणी क्रम में जुड़ी होती है। कुंजी के श्रेणी क्रम में जुड़ी होती है। ठीक है, ये दिख रहा है ना। आगे लिखो, संयोजक पेज डी को, संयोजक पेज डी को
संयोजक पेज डी को धारामापी जी की सहायता से 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 जो कि जैसे जोड़ देते हैं जो कि जैसे ये जो कि यहाँ होते हैं यहाँ जे भी लिख लेना जो कि जे से जोड़ देते हैं जो कि जे से जोड़ देते हैं कैपिटल जे जैसे जोड़ देते हैं। आगे लिखना जो कि को मीटर से तो तार के संयोजक पेज डी को धारामापी जी की सहायता से जो कि जैसे जोड़ देते हैं। लिख लिया जो कि जैसे जोड़ देते हैं जो कि तो पूरा वर्ड है फिर जी जो कि जैसे जोड़ देते हैं। आगे लिखना जो कि को मीटर से तो तार के जो कि को मीटर से तो तार के किसी भी बिंदु जो कि को मीटर से तो तार के किसी भी बिंदु पर स्पर्श कराया जा सकता है स्पर्श कराया जा सकता है। हेलो गाँव जा रहे फिर जाओ ना जो गाँव जा फिर जाऊँ तो फिर जाऊँ ना लेके जाऊँ को अब बात है हाँ खाए के लिए तो वापस गाँव जाओ तभी तो फिर हाँ तो मैं तो आ जाऊँगा 6 तारीख को 6 तारीख ना होगा फिर 7 ना संडे जे हाँ तो 7 को क्या हुआ फंगस निकलवानी जी होगी अब बाहर भी किसी दुकान आप उन्होंने खाड़े का सर्विस सेंटर होगा हमारा तो खुल जाए फिर फोन उतना लास्ट टाइम मतलब अरे दिवाली पे नहीं करे काम मेरे को मालूम है वो तो पहले होता है मैंने कहा भी था तेरे से उस टाइम पर ऐसा करवा हाँ फोन उठाएंगे की मुँह आएगी फिर वहाँ दुकान से मैंने फ़ोन किया मैं तो क्लास में हूँ ठीक है ना अभी तो मैं रिकॉर्डिंग चल रही करता हूँ ठीक ठीक चलो आगे लिखो क्रियाविधि 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 लिखो इसमें सर्वप्रथम कुंजी के बंद कर थोड़ा स्पीड लिखो आप सर्वप्रथम कुंजी के बंद कर सर्वप्रथम कुंजी के बंद कर के ये के अरे आप तो काजू कली से नींद नहीं उड़ गया तेरी कुंजी के बंद कर परिपथ पूरा करते हैं परिपथ पूरा करते हैं लिख लिया परिपथ पूरा करते हैं। आगे लिखना अब प्रतिरोध बॉक्स आर बी में से 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 ज्ञात मान का प्रतिरोध आर बाहर निकालते हैं ज्ञात मान का प्रतिरोध आर बाहर निकालते हैं ज्ञात मान का प्रतिरोध आर बाहर निकालते हैं। लिख लिया अब जोकि को मीटर से तो तार पर 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 अब जोकि को मीटर से तार पर स्पर्श कराकर स्पर्श कराकर स्पर्श कराकर वह स्थिति ज्ञात करते हैं 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 जिस पर वह स्थिति ज्ञात करते हैं जिस पर धारा मापी में विक्षेप शून्य हो
जिस पर धारामापी में विक्षेप शून्य हो, जिस पर धारामापी में विक्षेप शून्य हो, जिस पर धारामापी में विक्षेप शून्य हो। यह स्थिति मीटर सेतु तार की, यह स्थिति मीटर सेतु तार की, यह स्थिति मीटर सेतु तार की, यह स्थिति मीटर सेतु तार की संतुलन अवस्था कहलाती है, संतुलन अवस्था कहलाती है, संतुलन अवस्था कहलाती है। इस स्थिति में ज्योति को, इस स्थिति में ज्योति को इस स्थिति में ज्योति को मीटर सेतु तार के जिस बिंदु पर, इस स्थिति में ज्योति को मीटर सेतु तार के जिस बिंदु पर, मीटर सेतु तार के जिस बिंदु पर, मीटर सेतु तार के जिस बिंदु पर स्पर्श कराया जाता है, मीटर सेतु तार के जिस बिंदु पर स्पर्श कराया जाता है, उस बिंदु बी स्पर्श कराया जाता है, उस बिंदु बी, लिख लिया, उस बिंदु बी तथा बिंदु ए के मध्य, उस बिंदु बी, ये वाला बी, उस बिंदु बी तथा बिंदु ए के मध्य, तथा बिंदु ए के मध्य, तथा बिंदु ए के मध्य मीटर सेतु तार के, मीटर सेतु तार के का करना का, मीटर सेतु तार का प्रतिरोध, मीटर सेतु तार का प्रतिरोध, मीटर सेतु तार का प्रतिरोध कैपिटल पी, कैपिटल पी, मीटर सेतु तार का प्रतिरोध कैपिटल पी तथा बिंदु बी व सी, तथा बिंदु बी व सी, तथा बिंदु बी व सी, तथा बिंदु बी व सी के मध्य, के मध्य मीटर सेतु तार के, मीटर सेतु तार का प्रतिरोध, मीटर सेतु तार का प्रतिरोध, मीटर सेतु तार का प्रतिरोध कैपिटल क्यू होता है, कैपिटल क्यू होता है। लिख लिया ना पूरा, दोबारा बोल देता हूँ मैं। सर्वप्रथम कुंजी के बंद कर परिपथ पूरा करते हैं। अब प्रतिरोध बॉक्स आर बी में से आर बी में से ज्ञात मान का प्रतिरोध आर बाहर निकालते हैं, बाहर निकालते हैं। अब ज्योति को मीटर सेतु तार पर स्पर्श कराकर वह स्थिति ज्ञात करते हैं जिस पर धारामापी में विक्षेप शून्य हो जाए या होता है, ये शून्य हो। यह स्थिति मीटर सेतु तार की संतुलन अवस्था कहलाती है। इस स्थिति में तार, इस स्थिति में ज्योति को मीटर सेतु तार के जिस बिंदु पर स्पर्श कराया जाता है उस बिंदु बी तथा, ये रहा वो बिंदु बी, उस बिंदु बी तथा बिंदु ए के मध्य मीटर सेतु के तार का प्रतिरोध है, मीटर सेतु तार का प्रतिरोध क्या है, P, तथा बिंदु बी व सी के मध्य मीटर सेतु तार का प्रतिरोध कैपिटल क्यू, यही है। लिखो आप आगे, लिखो माना, माना 21 सेंटीमीटर लंबाई का प्रतिरोध, माना 21 सेंटीमीटर लंबाई का प्रतिरोध, माना 21 सेंटीमीटर लंबाई का प्रतिरोध, इकाई का, मैंने क्या लिखा है, माना 21 सेंटीमीटर लंबाई का प्रतिरोध। ये लिखना आर तो कैपिटल और यहाँ सेंटीमीटर, घनत्व लिखते हैं ना वैसे, आर सेंटीमीटर लिख लिया है, आर सेंटीमीटर है। अब अगली लाइन से लिखना
एल लंबाई के तार का प्रतिरोध, स्मॉल एल लंबाई के तार का प्रतिरोध, स्मॉल एल लंबाई के तार का प्रतिरोध कितना है, क्या नाम है उसका, P। स्मॉल एल लंबाई के तार का प्रतिरोध P बराबर क्या लिखोगे, इकाई लंबाई का कितना है 8 सेंटीमीटर, तो ये लंबाई का कितना हो गया, लिख लो P बराबर 8 सेंटीमीटर इंटू एल। ठीक है, फिर अगली लाइन से लिखना 100 माइनस एल सेंटीमीटर लंबाई के, 100 माइनस एल सेंटीमीटर लंबाई के, 100 माइनस एल सेंटीमीटर लंबाई के तार का प्रतिरोध Q बराबर कितना आएगा 8 सेंटीमीटर इंटू 100 माइनस एल। लिख लिया। अब लिखो अगला लाइन से, मीटर सेतु की संतुलन अवस्था में, मीटर सेतु की संतुलन अवस्था में मीटर सेतु की संतुलन अवस्था में, मीटर सेतु की संतुलन अवस्था में वो क्या होता है, P बाई क्यू बराबर R बाई एस, यही है। इनको नाम देना चाहो तो रख दो, नहीं तो ऐसे रख दो, P व Q का मान रखने पर P का मान कितना है 8 सेंटीमीटर इंटू एल, और इसका 8 सेंटीमीटर इंटू 100 माइनस एल, इससे तो ये गया और ये R बाई एस। एस निकालना है अपन को, एस बराबर क्या मिलेगा, एस एल इक्वल टू, बातें क्यों कर रहे हो तुम लोग, आ गई बात समझ में। अब कुछ भी नहीं करना अपन को इसमें से, कैसे याद करोगे इसको, वो मान देगा अपन को, 1 ओम का निकालो, 0 लाओ, 0 देखो संतुलन बिंदु, यहाँ वाला मान तो एल हो गया, एल में 100 माइनस एल कर दो। ठीक है, लिखो इसको, लिख लिया, हाँ जी बोलो, लिखा है। इस सूत्र की सहायता से हम बातें कर सकते हैं, बातों की लंबाई, फिर नीचे क्या आएगा नीचे तो लंबाई, ऊपर 100 माइनस है, और इंटू जो आर आ रहा है ना वो रहते हैं। लिखो आगे, इस सूत्र की सहायता से, इस सूत्र की सहायता से लिख तो सही तो उसको, इसने लिख लिया, अच्छा बोले गई, देख काजू कर लेगा सर, एक दो और खिला, तुम ही तो बैठे हो, तुम ही तो दिखोगे, और कौन दिखेगा यहाँ। लिखो रे तुम आगे, इस सूत्र की सहायता से अज्ञात प्रतिरोध S का मान, इस सूत्र की सहायता से अज्ञात प्रतिरोध S का मान, अज्ञात प्रतिरोध S का मान ज्ञात किया जा सकता है।
अज्ञात प्रतिरोध S का मान ज्ञात किया जा सकता है। लिख लिया? अगली लाइन से लिखना। अगली लाइन में स्क्रू गेज की सहायता से तार की त्रिज्या स्क्रू गेज की सहायता से तार की त्रिज्या व मीटर स्केल की सहायता से तार की लंबाई व मीटर स्केल की सहायता से तार की लंबाई ज्ञात कर ली जाए तो निम्न सूत्र की सहायता से अज्ञात प्रतिरोध S का विशिष्ट प्रतिरोध ज्ञात किया जा सकता है। देखो इधर, ये प्रतिरोधी S बराबर रो L बाई ए। फॉर्मूला वही है पर अपने पास क्या है, उसका नाम क्या दे रखा है अपन ने, S। तो ये सब मालूम हो गए अपन को। ये L1 नहीं है, यहाँ पर ये क्या है, चालक तार की लंबाई। वो L थी, संतुलित लंबाई थी, ठीक है ना। रो L और ये S है। ये पूरा प्रैक्टिकल है तुम्हारे। और एक ही जगह क्या रख दोगे तुम, लिखो इसको। तुम्हारे में 7 तारीख को टेस्ट रख रहा हूँ, 6 को नहीं 7 को, ठीक है। क्लास भी उस दिन मेरी। छः को तो क्लास है ही सही, 7 को संडे तो बड़ी क्लास होगी। तो ये सब जो कुछ भी नहीं बच रहा इधर, वही सुबह वाला लिखो आगे। हाँ, वो तुम्हें जितने टोंट मारने हो ना मारो। हाँ बढ़िया है, जो भी तुम्हें लगे। तुम कितना भी कोई अच्छा कर ले, तुम मार ले सब तुम्हें। हाँ वो बस ये बातें ही हैं तुम्हारे पास, जो उठा उठा के जाने कौन सा बुरा लग रहा है मुझे। हाँ बस वो कहते हैं ना, रहने दे रहे। डूंगर को अपन बहुत दूर से देखते हैं तो केवल हरियाली दिखती है, जब उसके पास जाते हैं तो कुछ पत्थर चुभ जाते हैं तो बरस डूंगर को खराब बोल देते हैं। नहीं तो वो तो वही था जो हरियाली दिखा रहा था, वो तो वही ऑक्सीजन देने वाला था। अब वो ये क्या है, चलो छोड़ो जो भी है। हाँ घूमने जाना है, हाँ घूम आओ, नहीं तो फिर ये भी बुरा लग जाए। अभी 2 लाइनें लिख लो फिर चल जाना। लिखो मीटर सेतु की सीमाएं, मीटर सेतु की सीमाएं। पहला लिखो जोकी को तार पर, इस जोकी ऐसे मिलेगी मैं बताऊं। ये तो जैसे गाड़ी का है तो ऊपर से तो ये मोटा होगा, ये क्यों होगा, ये यहाँ जैसे यहाँ से स्टार्ट हो रहा है फिर मोटा। कुल्हाड़ी देखी ना, कुल्हाड़ी नहीं देखी कभी, चाकू भी देखा हो, चाकू का आगे वाला सिरा बहुत बारीक, फिर थोड़ा सा ऊपर वाला मोटा होता है, वैसे बस इसको ये वायर है नहीं, वायर इस पर ऐसे टच कराते हैं, चेक करते हैं ऐसे ऐसे, ऐसे रगड़ के नहीं चलाते
क्यों नहीं चला रहे सर? सर रगड़ के चलाओगे तो उसकी मोटाई चेंज होएगी, मोटाई चेंज होगी, देखो रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा। तो वही लिखवाना है मुझे वायर की, इसकी। तुम क्या करोगे, स्टार्टिंग में यहाँ आ रहा है ना, वो चाल बादो तो उसकी मोटाई चेंज हो जाएगी बेचारे की। क्या? हाँ तार की और काय की मोटाई करना चाह रहा हूँ। तो फिर यहाँ ऐसे ऐसे उठा कर ऐसे करते हैं इसको। लिखो फर्स्ट, जोकी को तार पर रगड़कर नहीं चलाना चाहिए, जोकी को तार पर रगड़कर नहीं चलाना चाहिए। नहीं चलाना चाहिए, रगड़कर चलाने से तार की मोटाई, रगड़कर चलाने से तार की मोटाई, तार की मोटाई परिवर्तित हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है। लिख लिया? सेकंड, तार में अधिक देर तक विद्युत धारा प्रवाहित नहीं करनी चाहिए। तार में अधिक देर तक विद्युत धारा प्रवाहित नहीं करनी चाहिए। अब ज़्यादा देर तक धारा प्रवाहित करेंगे तो कल सूत्र बताया था मैंने, H = I²RT, नहीं बताया? H = I²RT। तो गर्म हो जाएगा, गर्म हो जाएगा तो फिर प्रतिरोध चेंज हो जाएगा। लिखो, तार में अधिक देर तक विद्युत धारा प्रवाहित नहीं करनी चाहिए, अन्यथा तार गर्म हो जाने से, अन्यथा तार गर्म हो जाने से, अन्यथा तार गर्म हो जाने से तार का प्रतिरोध बदल जाता है। ठीक है? अब इसके क्वेश्चन भी करने हैं तुम्हें, अभी और पढ़ाऊंगा मैं, क्वेश्चन भी करने। हाँ, आपको जो उसके अकॉर्डिंग पढ़ाऊंगा क्या मेरा रजिस्टर? हाँ क्या ख़त्म? तुम कहाँ रुक रहे? 12 बजे तक हो जाएगा ख़त्म। हाँ, तो अब विवो वहाँ पे ही तो बच रहा है अब। और तुम पानी पियाओ, मैं 2 मिनट इसको बंद करके वापस